नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्डमास रूल यानी बोर्डमास का नियम। साथ में इसके कुछ उदाहरण भी अपन सोल्व करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि गणित में इस नियम के बिना आप किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते, तो इसको अच्छे से समझना है। तो बोर्डमास रूल, तो देखिए बच्चों, इस नाम से ही इस पूरे नियम का सारांश निकलेगा। इस नाम से हमें पता चल जाएगा कि इस नियम में क्या क्या हल करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बोर्डमास, इसका पहला अक्षर आ रहा है बी, यानी बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। इसको हिंदी में बोलेंगे कोष्टक। और कोष्टक चार प्रकार के होते हैं बच्चों। रेखा कोष्टक जो ऐसा होता है, छोटा कोष्टक जो इस प्रकार का होता है, मझला कोष्टक इस प्रकार का होता है, और बड़ा कोष्टक ऐसा होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन किसी भी सवाल में क्या हल करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं। फिर इसके बाद में आ रहा है ओ, यानी कि ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलेंगे का, जिसको हम गुणा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको गुणा बोल सकते हैं, यानी गुणा करेंगे। इसके बाद में ये वाला गुणा नहीं, का वाला गुणा, यानी का को हम क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं। फिर है डी से, यानी कि डिवाइड यानी भाग, और भाग का चिन्ह ये होता है। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और गुणा का चिन्ह ये होता है। और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और इसका चिन्ह होता है ये वाला। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, और इसका चिन्ह होता है ये वाला। तो बच्चों, जिस प्रकार ये नाम लिखा हुआ है उसी क्रम में हम सवाल सोल्व करते हैं। तो अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, और ब्रैकेट अगर है तो उसमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल किया जाता है। लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक, और फिर उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, फिर मझला यानी कि करली ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, और फिर बड़ा कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट हल किया जाता है। तो इसमें एक उदाहरण, इस उदाहरण से समझते हैं हम इसको। तो सवाल दिया हुआ है 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस फिर मझला ब्रैकेट 6 भाग 3 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 6 माइनस 9 फिर भाग 3 फिर ब्रैकेट बंद छोटा वाला, फिर भाग 3 फिर मझला ब्रैकेट बंद, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इस नियम से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन को देखना है कि ब्रैकेट कौन कौन से लगे हुए हैं। तो लाइन ब्रैकेट है नहीं। कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाला छोटा ब्रैकेट कहलाता है। तो इसको हल करेंगे, यानी इसके अंदर आने वाली सभी संख्याओं को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देता हूं मैं। 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस मझला ब्रैकेट 6 भाग 3 माइनस, यहाँ जब तक छोटा ब्रैकेट नहीं आ जाता तब तक अपन को कुछ भी नहीं करना, फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, छोटे ब्रैकेट में भी दो साइन लगे हुए हैं, यानी दो चिन्ह लगे हुए हैं, माइनस और भाग का। तो सबसे पहले इसी नियम अनुसार अपन को सबसे पहले क्या हल करना है? कौन सा चिन्ह हल करना है? भाग वाला। तो देखिए 6 माइनस 9 नहीं लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। 9 में भाग देंगे 3 का, तो क्या बचेगा बच्चों? 3। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, अभी तक ये सोल्व नहीं हुआ। फिर भाग 3 फिर मझला ब्रैकेट बंद, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर इसी प्रकार यहां तक पूरा सवाल उतार लेंगे। 6 भाग 3 माइनस, अब इसको हल करेंगे। तो 6 में से 3 गए तो क्या बचेगा बच्चों? 3 बचेगा, और उस 3 को इस वाले साइन के साथ लिख देते हैं। माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को हल करने के बाद 3 आ रहा है। फिर ये वाला लगाएंगे भाग, फिर 3, और फिर मझला ब्रैकेट बंद, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। जैसे इसके अंदर वाली संख्याएं पूरी तरह से सोल्व हो जाती है, ये ब्रैकेट हट जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। उसके बाद हमें कौन सा ब्रैकेट हल करना है? तो उसके बाद अपन को हल करना है मझला ब्रैकेट।
तो मंझला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, तो इस पूरे पद को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इस सवाल में। 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट फिर 8 माइनस, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो अभी तक पूरा सोल्व नहीं होगा, तो लगा देते हैं अभी तक तो मंझला ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले अपन भाग हल करेंगे, और भाग दो जगह लग रहा है। 6 में भाग देंगे 3 का, तो क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, और 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और फिर मंझला ब्रैकेट बंद। अभी तक ये पूरा हल नहीं हुआ, इस वजह से इसको हटाया नहीं है। तो आगे आप देखिए अगली स्टेप में 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 माइनस, अब देखिए यहाँ पे अब इसको अपन हटा सकते हैं, क्योंकि 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। उस 1 को इस चिन्ह के साथ लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हल हो गया। अब आगे देखिए, तो बच्चों अब सबसे बाद में क्या हल करते हैं अपन, ये वाला ब्रैकेट हल करते हैं बड़ा वाला। तो यहाँ लगा हुआ है तो 10 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन 7। यह हल हो गया पूरी तरह से, तो ब्रैकेट हट जाएगा। 8 में से 1 गया तो 7 बच रहा है। अब आगे देखिए 10 में से 7 गए तो क्या बचेगा 3, तो इसका आंसर होगा बच्चों 3। अब इसका अगला उदाहरण देखिए, तो बच्चों इसका अगला एग्जाम्पल समझिए। 3/2 प्लस 1/7 इंटू 21/7 माइनस 5/2 भाग 7/4 का 4/3। तो बोर्ड मास के नियम अनुसार हमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करना होता है, तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो अब आगे बढ़ेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का को आप मल्टीप्लाई बोल सकते हो, यानी गुणा बोल सकते हो। तो इसको दोनों को आपस में अपन को सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7/4 और 4/3 को अगर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल नहीं हो रहे तो इनको आप गुणा करके लिख देंगे। तो अगली स्टेप देखिए, 3/2 प्लस 1/7 इंटू 21/7 माइनस 5/2 भाग 7, इनको गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, और नीचे 1 बचा है, इसको 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 7/3 आ गया। अब क्या हल करेंगे अपन, डी यानी कि डिवाइड, भाग को हल करेंगे तो 3/2 प्लस 1/7 इंटू 21/7 माइनस 5/2, और हमने भिन्नों के भाग गुणा भाग सीख लिए। तो क्या होता है, भाग के बाद वाला जो पद होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि इसको गुणा में बदल दिया जाता है, और इसके बाद वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। फिर ये काय में बदल जाएगा, गुणा में। अब डी के बाद में क्या हल करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m। तो देखिए एक मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है गुणा का चिन्ह, और एक यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों को हल करेंगे एक साथ। तो देखिए 3/2 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 से अपन 1 बार और 7 से इसको 3 बार काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, और नीचे आ जाएगा 7 एकम 7। अब इधर देखिए यहाँ जो चिन्ह लग रहा है वही लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कट रहे नहीं है आपस में, ठीक है ना। तो 5 × 15 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्लस और माइनस है उसको आप साथ साथ हल कर सकते हो, एक साथ हल कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे, प्लस और माइनस को। तो भिन्नों के अपन ने जोड़ और बाकी भी पढ़ लिए, नहीं पढ़ा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इनका सबसे पहले क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो 2, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा बच्चों 14, ठीक है। अब इसका तो भाग दिया जाता है, जो भागफल आया उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो 2 का भाग देंगे 7 बार, 7 को 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, प्लस 7 का देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस
14 का देंगे, एक बार जाएगा, एक को 15 से इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला प्लस का है, ये वाला भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाले एक तरफ जुड़ते हैं और माइनस वाला एक तरफ जुड़ता है। तो ये दोनों प्लस वाले हैं, तो 27 माइनस 15 बटे 14। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 27 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, और बटे 14। अब अगर इनको कट रहे हैं तो काट सकते हो, 2 से कट रहा है 6 बार और ये कट रहा है 7 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 बटे 7। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए। तो बच्चों अब तीसरा उदाहरण समझिए। 2 माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस, फिर मझला ब्रैकेट 5 सही 1/2 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये सभी भिन्न मिश्रित भिन्न में दे रखी है। तो सबसे पहले इनको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन सरल भिन्न में बदलेंगे इनको। तो 2 माइनस ब्रैकेट ऐसा का ऐसा, इनको कैसे बदलते हैं, नीचे वाली को इससे गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसको ऊपर वाली जोड़ देंगे उसमें। तो देखिए 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 8 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 9, और नीचे जो लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा आ जाता है। तो ये हो जाएगा 9/2, यानी 2 चौके 8 और 1 कितना हो गया 9/2। फिर माइनस ब्रैकेट 2 पंजे 10 और 10 में 1 जोड़ा तो 11/2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 2 चौके 8 और 1 9 जाएगा, नीचे 2 का 2 आ जाएगा, माइनस 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, और नीचे 3 का 3 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे कैसे। अब सबसे पहले बोर्ड मास के नियम अनुसार सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, तो इसके अंदर आने वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो देखिए 2 माइनस फिर ब्रैकेट 9/2 माइनस ब्रैकेट 11/2 माइनस, इसको भिन्न वाली संख्या को अपन एलसीएम लेके हल करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आया 6। अब 2 का तो भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाली से गुणा करेंगे। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 9 से गुणा किया तो 27 माइनस 3 का देंगे तो 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अभी तक ये पूरा हल नहीं हुआ तो तब तक ब्रैकेट नहीं हटाना जब तक ये पूरा हल नहीं हो जाता। 2 माइनस ब्रैकेट 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट 11/2, फिर माइनस लगाना है, ये वाला चिन्ह लगेगा यहाँ पे। 27 में से 14 गए तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो 13/6। अब ये हल हो चुका तो ये ब्रैकेट हट जाएगा छोटा वाला, फिर लगाएंगे मझला ब्रैकेट, फिर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब मझले ब्रैकेट कॉल करते हैं। ठीक है, तो मझले ब्रैकेट कॉल करेंगे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 9/2 माइनस मझला ब्रैकेट, इसको भी एलसीएम लेके हल करेंगे। तो 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6, 2 का देंगे 3 बार, 3 को 11 से करेंगे तो 33 आ जाएगा, माइनस 6 का देंगे 1 बार, 1 को 13 से करेंगे तो 13 1 कम 13 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 2 माइनस ब्रैकेट 9/2 माइनस, जैसे ये पूरा हल हो जाएगा यानी 33 में से 13 गए तो 20 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 20/6, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि मझला ब्रैकेट हट गया। अब बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे तो 2 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 2 और 6 का तो 6 आएगा, 2 का देंगे 3 बार, 3 को 9 से करेंगे तो 27 माइनस 6 का देंगे तो 1 बार, 1 को 20 से इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 माइनस 27 में से 20 गए तो 7 बचेगा और बटा 6। अब ये पूरा हल हो गया तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पे ये भिन्न वाली संख्या नहीं है तो इसको भिन्न में बनाएंगे, नीचे किसी भी संख्या के 1 लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस
6 का 6 में देंगे, एक बार 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा 5 और बट्टे 6, यानी कि इसका आंसर होगा 5/6। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।